सोचिए, एक माँ जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है कुछ ही दिन पहले, रात में उसके रोने के बाद माँ अपने बच्चे को उठाकर, जो कि सिर्फ 15 दिनों का बच्चा है, उसे उठाकर वो फ्रिज में रख देती है और फ्रिज बंद कर देती है। इस कंडीशन में किसकी गलती थी? इस कंडीशन में कमज़ोर ना तो उसका प्यार था और ना ही उसकी ममता। कमज़ोर था तो सिर्फ वो कंडीशन, वो मेंटल कंडीशन, उसका वो मेंटल स्टेट जिसको घर वाले, उसके हस्बैंड ने इग्नोर किया था। वो मेंटल स्टेट थी पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसको अक्सर इंडियन सोसाइटी में इग्नोर कर दिया जाता है और जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कभी कभार लोग पोस्टपार्टम साइकोसिस को भूत प्रेत का भी नाम दे देते हैं। आज मैं आपसे वही कहानी, वही बीमारी शेयर करने वाली हूँ जो हर महिला, हर पति और हर परिवार को जानना बहुत ज़रूरी है। ये घटना है यूपी मुरादाबाद की, जहाँ 27 साल की एक माँ, जो कि रात में जब उसका बच्चा रोने लगता है, वो बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है। जब बच्चा शांत नहीं होता है तो उसके माइंड में एक ख्याल की उपज होती है। वो ख्याल कुछ यूं होता है कि शायद मेरे बच्चे को गर्मी लग रही है या आसपास की आवाज़ों से परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं सो पा रहा है और उसे एक सूदिंग और ठंडे प्लेस की ज़रूरत है। ये वही टाइम था जब महिला रियलिटी से अपना कनेक्शन खो देती है। वो बच्चे को उठाती है, फ्रिज के पास लेके जाती है, फ्रिज खोलती है, बच्चे को उसमें रखती है और फ्रिज बंद कर देती है और चुपचाप आके सो जाती है। और सबसे सीवियर कंडीशन ये है कि वो भूल भी जाती है कि उसने बच्चे को फ्रिज में रखा है। जब कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो उसकी सास उठ के पूरे घर में ढूंढती है कि बच्चा है कहाँ। जब उसको बच्चा नहीं मिलता है, उसको आवाज़ आ रही है कंटिन्यूअसली बच्चे की रोने की, कहाँ से? किचन से। जब वो किचन के पास जाती है, किचन में फ्रिज के पास जाती है, फ्रिज खोलती है तो बच्चा उसमें होता है। बच्चा अभी सही सलामत है। जब घर आने पर उससे पूछा जाता है, हॉस्पिटल में भी ये डिस्कशन होता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने बच्चे को उठा के फ्रिज में क्यों रखा? तो अफसोस की बात यह है कि उसको याद ही नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया है। जब डॉक्टर ऐसा कहते हैं उनके घर वालों से कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास इसको लेके जाइए, उनसे कंसल्ट करिए कि क्या हो सकता है, तो साइकेट्रिस्ट उनके साथ काउंसलिंग करते हैं और उस काउंसलिंग में पता चलता है कि इस महिला को सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस है, जो कि लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से उनकी जो रियलिटी के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल लॉस होने लगा है। तो ये है इस केस की सच्चाई। इस कहानी से हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि उस महिला की क्या मजबूरी रही होगी जिसने 15 दिन के बच्चे को उठाकर फ्रिज में रख दिया और वो इस बात को भूल भी गई। तो ये इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ये एक कोई कैरेक्टर डिफॉल्ट नहीं था कि वो महिला गंदी थी या उस महिला को समझ नहीं थी। ये कोई कैरेक्टर डिफॉल्ट प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी एक मेडिकल मेंटल इमरजेंसी की। पोस्टपार्टम साइकोसिस डिलीवरी के बाद होने वाला सबसे गंभीर मेंटल प्रॉब्लम है जो महिलाओं में देखने के लिए मिलता है। ये 1000 महिलाओं में से 1-2 महिलाओं को प्रभावित कर सकता है। इसकी गंभीरता ये है कि इसके सिम्टम्स बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। ये डिप्रेशन से अलग होता है और इसमें जो महिला होती है वो रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच का फर्क भूल जाती है। हम कैसे पहचानेंगे कि पोस्टपार्टम साइकोसिस के लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण तो ये है कि महिला बहुत ज़्यादा शक करने लगती है, महिला हेलुसिनेट करने लगती है। हेलुसिनेट करने का मतलब उसे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही हैं, ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसको और उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, या अगर उसको ऐसा भी लगता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो उसके बच्चे को परेशान करने के लिए क्रिएट की जा रही है और उस परेशानी से बच्चे को वो बाहर निकालना चाहती है।
तो ऐसे सब ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स का नाम इसे घर वाले दे दिया करते हैं, पर ये मूड स्विंग्स नहीं है, एंगर इश्यूज भी नहीं है। वो जो डर है, वो जो इमोशंस उसके पैदा हो रहे हैं, वो पोस्टपार्टम साइकोसिस की वजह से ही पैदा हो रहे हैं। उसे ऐसा लगता है, उसे ये भी ख्याल आने लगता है कि अगर इस सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो एंड में वो खुद को और अपने बच्चे को ख़त्म करना चाहती है। तो ये होते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस के लक्षण, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर लक्षण है अगर इसे इग्नोर किया जाए। पोस्टपार्टम साइकोसिस के कारण क्या होते हैं? पोस्टपार्टम साइकोसिस का सबसे अहम कारण तो ये है कि उसका महिला का, जिसने अभी डिलीवर किया है तुरंत उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है। इंडियन फैमिलीज में स्पेशली ऐसा होता है कि सारा ध्यान जो होता है वो बच्चे पर केंद्रित हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के साथ साथ उतना ही ध्यान परिवार वालों को, उसके पति को, अपनी महिला का भी रखना है, क्योंकि उसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसमें हार्मोनल चेंजेस है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो डर में है कि वो बच्चे को कैसे पालन पोषण करेगी। ये एक तरह का प्रॉब्लम आगे चल के बनता है पोस्टपार्टम साइकोसिस में, ये भागीदार बनता है। दूसरी चीज़, अगर महिला को पहले ही कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री रही है तो वो भी इस पोस्टपार्टम साइकोसिस में उतना ही भागीदार बनता है महिला को इस कंडीशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हम उस दौरान महिला से बातचीत करते रहें, महिला को एक सपोर्ट सिस्टम और लव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जिसके वजह से वो ऐसा ना फील करे कि वो अकेले है बच्चे को पालने में। उसके साथ उसका परिवार है, उसके साथ उसका पति है, उसके साथ उसका प्यार है। तो इस चीज़ का हमें महिला को महसूस कराना है। जिस घर में ऐसा नहीं होता है उस घर में चांसेस ऐसे ज़्यादा बन जाते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस के। सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्टपार्टम साइकोसिस 100% ट्रीटेबल है, लेकिन यह कंडीशन एक मेंटल इमरजेंसी है, जिसकी वजह से हमें मरीज को हॉस्पिटलाइज करना होता है। अच्छी मेडिसिन और अच्छी काउंसलिंग के साथ महिला वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकती है। और ये पोस्टपार्टम साइकोसिस आने वाली प्रेगनेंसीज में भी उसे इफेक्ट नहीं डालता है। पोस्टपार्टम साइकोसिस में परिवार वाले क्या करें? सबसे पहली चीज़, महिला को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें, उसको सोने का मौका दें, उसको प्यार दें, उसको अच्छे से समझाएं, उसको ऐसा ना फील हो कि वो अकेले ही इस बच्चे को पालने वाली है। उसके साथ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, उसकी माँ के रूप में, उसके पति के रूप में, उसकी सास ससुर के रूप में, किसी भी रूप में वो सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर महिला कुछ अजीब बिहेव कर रही है, बहुत ज़्यादा अगर उसे गुस्सा आ रहा है, जिस बिहेवियर को हम मूड स्विंग्स का नाम दे देते हैं, वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे इग्नोर मत करिए। अगर हमें एंगर इश्यूज देखने के लिए मिल रहा है, हेलुसिनेशन, अगर वो कुछ बोल रही है कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है, वो आपको नहीं सुनाई दे रहा, उसे कुछ दिखाई दे रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हेलुसिनेशन के साइंस है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक जैसे हमारी मेंटल कंडीशंस, जैसे हमारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वैसे ही हमारी एक मेंटल कंडीशन भी है जो कि सीवियर है, तो इसका हमें ध्यान ज़्यादा रखना है। एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक नई माँ अपने जीवन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। अगर वो अलग बिहेव करे या किसी चीज़ के लिए सवाल उठाए तो उसका हाथ पकड़िए। वो अगर किसी कंफ्यूजन में है, वो कुछ आपसे मदद मांग रही है, तो उसे गले लगाइए, क्योंकि साइकोसिस का इलाज दवाओं से तो होता है, मगर जब परिवार का वार्मथ उसे मिलता है, लव एंड केयर उसे मिलता है, तो वो रिकवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और महिलाओं को सेफ और सुरक्षित डिलीवरी प्लस डिलीवरी के बाद होने वाली समस्याएं जो भी वो फेस कर रही हैं, उनके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हर उस एक माँ और बाप तक पहुँचाएं जो नया पेरेंट बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, ताकि ये अवेयरनेस उसमें आ सके, क्योंकि महिला और बच्चे की जान यही इन्फॉर्मेशन और यही जागरूकता बचा सकती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है माई लाइफ स्टेप्स। थैंक यू सो मच।